राणा अमर सिंह प्रथम ने अपने जीवन में मुगलों के साथ लगातार 17 युद्ध लड़े थे और एक भी नहीं हारे। लेकिन हमारे इतिहास ने इतना भी प्रयास नहीं किया कि उन्हें उचित सम्मान दे पाते। महाराणा अमर सिंह यानी महाराणा प्रताप के सबसे बड़े पुत्र अमर सिंह का जन्म 16 मार्च 1559 को चित्तौड़ के महाराणा प्रताप और महारानी अजबदेव पवार के घर हुआ था। उसी वर्ष उनके दादा उदय सिंह ने उदयपुर की नींव रखी थी। महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह का राज्याभिषेक 19 जनवरी 1597 को चावंड में हुआ था। 26 जनवरी 1620 तक मेवाड़ पर शासन किया था। अमर सिंह ने मुगलों की अवहेलना जारी रखी और उनके पास कुछ भी नहीं था। हालांकि उनके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं था, क्योंकि शुरुआती हमलों में मुगलों ने मेवाड़ के मैदानों पर कब्जा कर लिया था। अमर सिंह को अपने राज्य की व्यवस्था में लगभग 2 वर्ष ही हुए थे कि अकबर के आदेश से 1599 में मेवाड़ पर जहांगीर ने आक्रमण कर दिया। इस बार सलीम इस संबंध में अधिक उत्साही नहीं था। अंततः वह थोड़े समय तक उदयपुर तक जाकर लौट गया। अब राणा ने एक एक कर मुगल थानों पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। बागौर के मुगल थाने के अधिकारी सुल्तान खां गोरी और ऊंटाला के कंवल मुखान तथा अन्य कई स्थानों के थानेदारों को राजपूतों ने मौत के घाट उतार दिया और उन पर कब्जा कर लिया। अब उन पर राणा का अधिकार स्थापित हो गया था। जब जहांगीर स्वयं बादशाह बन गया 1605 में, तो उसने अपने पिता की नीति के अनुसार मेवाड़ पर अपना अधिकार करने के लिए कुछ अभियान भेजे थे, जो इस तरह है। पहला अभियान शाहजादा परवेज के साथ हुआ था 1605 में, फिर 1608 में महावत खां, 1609 में अब्दुल खान और 1611 में राजा बसु। इनके प्रयास से राणा को चावंड और मीरपुर को तो छोड़ना पड़ा, परंतु माड़वा, गुजरात, अजमेर और गोड़वाड़ तक छापे मारकर उन्होंने मुगलों की हालत शोचनीय बना दी थी। जहांगीर ने नवंबर 1613 में मेवाड़ की ओर स्वयं कूच किया तथा अजमेर में शाही कैंप लगाया। शाहजादा खुर्रम को एक बड़ी सेना लेकर मेवाड़ विजय के लिए भेजा गया था। जहांगीर 1613 में अजमेर पहुंचा और खुर्रम यानी कि शाहजहां, जो जहांगीर का बेटा है, उसको मेवाड़ अभियान का सर्वेसर्वा बनाकर 2 वर्ष की अवधि में खुर्रम ने राणा को चावंड के पहाड़ों में घेरा था और जितने मुगल थाने उनके पास थे वह अब शाहजहां ने ले लिए। अब राणा के राज्य की हालत बहुत ही भयंकर और खराब हो चुकी थी और मेवाड़ युद्धों के कारण जर्जर हो चुका था। उतना ही नहीं, दूसरे कोई भी राजपूताना शासक राणा के साथ खड़े नहीं होकर मुगलों के साथ खड़े हो चुके। यह सब देखकर अमर सिंह का बड़ा पुत्र कर्ण सिंह, कुछ मेवाड़ी सरदार अमर सिंह के पास आए और उन्होंने अमर सिंह से कहा कि इस समय हमारे लिए संधि करना ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। अमर सिंह ने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए हरिदास झाला और शुभकर्ण के साथ संधि का प्रस्ताव गोगुंदा ठहरे हुए खुर्रम के पास पहुंचाया। शाहजादे खुर्रम ने भी इस संधि के प्रस्ताव को मुल्ला तकुल्ला सिराजी और सुंदरदास के हाथों अजमेर में जहांगीर के पास भिजवा दिया। जहांगीर ने इस संधि प्रस्ताव को स्वीकृत देते हुए अपने चिन्ह के साथ खुर्रम के पास भिजवा दिया था। मुगल और मेवाड़ की संधि 1615 में हो चुकी थी। अमर सिंह ने मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कहा जाता है। माना कि उसने 17 बार लड़ाइयाँ की, लेकिन अंत में उसने मुगल के साथ संधि करना ही पड़ा। संधि के वार्ता के लिए मुगलों की ओर से सिराजी एवं सुंदरदास तथा राणा अमर सिंह की ओर से हरिदास झाला और शुभकर्ण सम्मिलित हुए थे। इन सब के वार्ता दल के आसन और शर्तों पर एक संधि का मसौदा तैयार किया, जिसे मुगल मेवाड़ संधि कहा जाता है। मुगल और मेवाड़ संधि की मुख्य शर्तें कुछ इस तरह थी। पहला तो यह था कि स्वयं महाराणा खुर्रम के समक्ष आकर संधि करेगा, परंतु मेवाड़ का महाराणा कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। इसकी जगह उसका ज्येष्ठ पुत्र ही मुगल दरबार में उपस्थित होगा, जिसके कारण मुगल दरबार में सर्वप्रथम मेवाड़ की ओर से अमर सिंह का पुत्र कर्ण सिंह गया था। दूसरी शर्त यह थी कि चित्तौड़ का किला मेवाड़ के महाराणा को लौटा दिया जाएगा, परंतु वह भविष्य में कभी उसकी मरम्मत नहीं करवा सकेंगे। तीसरी शर्त यह थी कि कुंवर कर्ण सिंह 1000 घुड़सवार के साथ मुगल दरबार में उपस्थित रहेगा। चौथी शर्त यह थी, अन्य राजपूतों की तरह मेवाड़ के महाराणा को मुगल के वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए
बाध्य नहीं किया जाएगा। महाराणा अमर सिंह की मृत्यु कैसे हुई? मुगल मेवाड़ संधि के बाद महाराणा अमर सिंह अत्यंत दुखी रहने लगे थे। महाराणा अमर सिंह ने 1615 में मेवाड़ मुगल संधि के बाद सारा राजकाज अपने बड़े पुत्र करण सिंह के हाथों में दे दिया था। उन्होंने राजपाट त्याग कर राजसमाधि झील के किनारे कुटीरा बनाकर वैरागी जीवन व्यतीत करता था। 26 जून 1620 में उसकी मृत्यु हो गई थी। महाराणा का अंतिम दाह संस्कार आहड़ में किया गया। आहड़ में मेवाड़ के महाराणाओं का श्मशान है, जहां पर प्रथम क्षत्रिय अमर सिंह